स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन है, उस पर हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ देखिए एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स को कहा जाता है जिसमें इंटीग्रल का जो साइन है इस पर आपको लिमिट्स नज़र नहीं आती। ठीक है, विदाउट लिमिट जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहा जाता है। यानी इंटीग्रेशन में दो टाइप्स, इसका मतलब आपको समझ आ गई, एक विदाउट लिमिट्स और एक विद लिमिट्स। अगर विदाउट लिमिट्स हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पे मेथड आप जो यूज़ कर रहे हैं वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट ए है। देखिए ये आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास 3x + 4⁻⁸ ये फंक्शन है, और देन dx का साइन है जिसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन करेंगे। यानी तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 2 पर आपको फंक्शन नज़र आएगा, और नंबर 3 पे dx का साइन होगा यानी विद रिस्पेक्ट टू। तो ये हर क्वेश्चन के लिए लाजमी है, तो इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। आपके पास जो फंक्शन गिवन है आप उस फंक्शन को लेट कर लेंगे। लाइक हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, u = 3x + 4। आपने विदाउट पावर अपने फंक्शन को लेट करना है, देन इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ये, बल्कि यहाँ तो u हमने x को u सपोज कर लिया है और 3x + 4 को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du/dx, और ये जो 3x है इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। तो इट मीन्स कि आपके पास du/dx की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ से आप dx की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, यानी अगर आप dx को उधर शिफ्ट कर दें और 3 को इधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, du/3। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगेन। क्वेश्चन में जहाँ 3x + 4⁸ है और देन dx है, हमने 3x + 4 को लेट किया हुआ है और dx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये dx की वैल्यू है, और हमने 3x + 4 को इक्वल टू u लेट किया हुआ है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है कि आप 3x + 4 की जगह आपने u सपोज किया, u रखकर पावर 8 एज इट इज़, और dx की वैल्यू आ गई du/3। ये है सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया एक और वेरिएबल में। अब आप 1/3 को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिख लें, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ u⁸ du। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, दोबारा इसको आप मेमोराइज कर लें कि अगर आपके पास x⁻n का इंटीग्रेट हो रहा है तो पावर में एक ऐड कर दें एंड डिवाइडेड बाय सेम पावर n+1, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दें।
देखिए 1/3 एज इट इज़। अब आपके पास इंटीग्रेशन u है, u की पावर 8, तो मीन्स 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 एंड देन डिवाइडेड बाय 9। अब 9 3 are 27, तो 1/27 और u की पावर है 9। अब आप अपना ओरिजिनल फंक्शन u की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फिर हम लास्ट में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। u हमारे पास था 3x + 4 रेज़ टू पावर 9, और अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें c, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। अगेन हमारे पास देखें एक फंक्शन है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। अब आपको यहाँ लेट करते वक्त एक टेक्निक को सोचना है। वो टेक्निक क्या है? अब आप, हो सकता है कोई बच्चे सोचें कि वो इस पूरे को लेट कर लें, ठीक है, 3x² इंटू x³ - 4 को आप पूरे को लेट कर लें, तो ये टेक्निक गलत हो जाएगी आपकी। आपने क्या सोचना है, यानी 3x², यानी ये जो आपके पास 3x² है ये, और x³ - 4, ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अब आप इसमें से एक ऐसी चीज़ को लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव आपके लेफ़्ट राइट पर मौजूद होगा। आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है। जैसे अगर मैं x³ - 4 को लेट करता हूँ, तो x³ - 4 का डिफ्रेंशिएट आपके पास यहाँ मौजूद है 3x², ठीक है। यानी ये टेक्निक सोचें कि जब जो फंक्शन आप लेट करने लगे हैं, मे भी उसका डिफ्रेंशिएट आपके पास मल्टीप्लाई में या डिवाइड में मौजूद हो। तो आपने फंक्शन, अब आपके पास ये होगा जब आप लेट करेंगे यहाँ पर कि लेट u = x³ - 4। अब मैं इसको लेट करता हूँ। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाता हूँ कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम जब x करेंगे तो ये du/dx = देखिए पावर पहले आती है और पावर में से एक कम हो गया तो स्क्वायर, और 4 का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 0। तो इट मीन्स कि du/dx की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3x²। देखें ये 3x² आपके पास क्वेश्चन में मौजूद था, इसीलिए हमने इसको लेट नहीं किया था। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं dx को वहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो du की सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या मिल जाएगी 3x² dx। यानी अब आप अपने क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे पहले तो ये देख लें। अगर हम अपने क्वेश्चन को इस तरह लिखें कि x³ - 4 एज इट इज़ और 3x² dx, तो देखें अब आपको ये समझ आएगा कि यहाँ आपने लेट किया हुआ है u, और ये जो पूरी सब्स्टिट्यूशन है ये आपके पास du में मौजूद है कि du = 3x² dx। तो इससे आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। आप यहाँ पर आपने u सपोज किया है, x³ - 4 को आपने लेट किया है u, तो यहाँ इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट पे u आ गया, और 3x² dx जो है वो इक्वल है du के। तो अब हमारे पास फाइनल जो इंटीग्रेशन है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो बन गई इंटीग्रेशन ऑफ u du। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, पावर में एक ऐड कर दें, तो u की पावर में एक ऐड कर देंगे तो 1 + 1 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 एंड ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट है। अब हमने u की जगह पर उसकी जो वैल्यू लेट की है वो पुट कर देंगे हम। तो हमने वैल्यू लेट की थी x³ - 4 देन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, और प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ एक चीज़ और अब आपके जहन में आनी चाहिए कि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे। अगर आप अगेन क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में 3x² मल्टीप्लाई विद x³ - 4 है, और इंटीग्रेशन में इस तरह जैसे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन में u × v का फार्मूला था, प्रोडक्ट फार्मूला, यहाँ ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी है। अगेन आपको इंटीग्रेशन में दो फंक्शन एज प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। तो एक मैं यहाँ हिंट आपको बता देता हूँ कि जिस फंक्शन के ऊपर पावर होगी हम उस फंक्शन को लेट करेंगे और उसी का डेरिवेटिव विदाउट पावर लेट किया जाता है और उसका डेरिवेटिव आपको साथ नज़र आएगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, दोनों सूरतों में आपको उसका डेरिवेटिव नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक अगर आप जहन में रखें कि अगर दो फंक्शन एज प्रोडक्ट हैं तो जिस फंक्शन के ऊपर पावर है आप उसको लेट करें। ठीक है, तो अब हम इसको लेट करते हैं, उसी प्रोसीजर स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x को हमने लेट कर लिया, विदाउट पावर लेट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ du ओवर dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7x का डिफरेंशिएट होगा 7, क्योंकि x का डिफरेंशिएट होता है 1। तो अब आपको देखें 3x स्क्वायर प्लस 7 यहाँ नज़र आ रहा है, ये है डिफरेंशिएट जो मौजूद था। अब जस्ट आपने dx को सिर्फ वहाँ शिफ्ट करना है, तो आपके पास du की वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू dx। ये हमें सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करनी होती है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन अगर हम अगेन लिखें अपना कि क्वेश्चन हमारे पास था 3x स्क्वायर, अब हम इसको देखें अरेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7x रेज टू पावर 8 हमने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई और 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू dx। तो ये दो पार्टीशन में मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये हमने u लेट किया हुआ था। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा फंक्शन du आ गया। तो आप इसको अब इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 7x को रिप्लेस किया u से और पावर है 8 और मल्टीप्लाई में आपके पास है du। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, 8 प्लस 1 पावर हो जाएगी 9 एंड देन डिवाइडेड बाय 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। अब फाइनली आप अपने u को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें, u की वैल्यू को दोबारा पुट कर दें 1/9 और हमने u लेट किया है एक्स क्यूब प्लस 7x होल पावर 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है। अब आप देखें यहाँ दो फंक्शन एज फ्रैक्शन है आपके पास, और अगर आप मेरी प्रीवियस वाली बात को याद करें कि जिस फंक्शन पर पावर है हम उसे लेट करेंगे और जो दूसरा फंक्शन होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ देखें कि हमें लेट करना है इसे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, क्योंकि उसके ऊपर पावर है होल पावर 4। और जब आप इस u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में 3x स्क्वायर माइनस 7 है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो अब आप इसको जब आपने मेंटली कैलकुलेशन कर ली तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि यह हमने ठीक सोचा है या नहीं। हम पहले लेट कर लेते हैं u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x। ठीक है, विदाउट पावर लेट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या है 3x स्क्वायर माइनस और 7x का डिफरेंशिएट क्या होगा 7। अब आप du को यहीं रहने दें, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय dx। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गई। अब आप इसको क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं। देखें, नाउ वी कैन राइट एज
यानी हम अपने फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, यानी जो इंटीग्रेशन हमारे पास है अब हम उसको बाय सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। देखिए ये जो 3x² माइनस 7 इंटू डी एक्स है, इसकी जगह कंप्लीटली न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, du, ठीक है, और डिवाइड बाय एज इट इज, और x³ माइनस 7x को आपने लेट किया है u और होल पावर है 4। ये हमने क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप एक स्टेप इसका फर्दर ये सॉल्व कर लें कि u को रेसिप्रोकल कर लें, यानी u पावर -4 du, यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, और इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, u -4 आपने पावर ऐड करनी है, ठीक है, +1, और इसी तरह -4 + 1 से ही डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन u रेज टू पावर हो गई -3 एंड डिनोमिनेटर भी बन गया -3 + c। अब आपको अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल में लिखें, -3 u रेज टू पावर +3 + c। अब हम u की जो वैल्यू हमने लेट की थी वो वैल्यू हम अगेन इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा -1/3, ऐसे लिख लें, और यहाँ इसको अलग अलग कर लें 1/u, तो u की जगह आप उसकी वैल्यू को पुट कर दें x³ + 7x होल पावर 3 + c, ठीक है, ऐसे लिख लें इसको, या इसको -1/3 x³ + 7x होल पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई है, इसमें भी अगेन आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, और फ्रैक्शन के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। हमारे पास है 6t और इसको हम रूट को उसकी पावर में लिख लेते हैं, 3t² - 7 और पावर है 1/2 dt। अच्छा, अभी आप इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे लिख लें कि 3t² - 7 और पावर हो जाएगी -1/2 देन 6t dt, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। अब आपको पता है कि पावर आपको कहाँ नज़र आ रही है और आपने किस फंक्शन को लेट करना है, ठीक है, तो लेट कीजिए u = 3t² - 7। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे फंक्शन का जो वेरिएबल है वो है t। लिखेंगे कैसे इसको, du/dt = अब देखें डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² क्या होगी, 2 पहले आएगा तो कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 = 6, t एज इट इज पावर में से कम कर दें, 2 - 1 तो 1 रह जाएगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यानी 7 का इंटीग्रेशन क्या हो, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमारे पास du का जो आंसर है या उसकी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 6t × dt, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज कर लिया, हमने लेट कर लिया था 3t² - 7 को u के इक्वल, और हमारे पास du की वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। यानी जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3t²। देखें यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन में 3t² - 7 है, इसकी जगह आप u लेट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा u और वो पावर है -1/2, और जहाँ 6t dt आपको नज़र आ रहा है यहाँ आपके पास आ जाएगा du। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रेडी हो गया फॉर इंटीग्रेशन।
अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा ये आफ्टर इंटीग्रेशन। मैंने आपको क्या बताया कि u की जो भी पावर है उसमें आपने एक ऐड कर देना है और उसी पावर से आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब इसका आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, u -1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 1/2 और डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2 प्लस c। अब ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2u 1/2 प्लस c। और जो u की पावर 1/2 है, इट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस c। लास्ट स्टेप ये है कि जो u आपने लेट किया था वो आप अगेन इसमें पुट कर दें, यानी 2 अंडर रूट, और u की वैल्यू हमने सपोज की थी 3t² -7 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट f है। अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा एक फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका सोल्यूशन सेम है जो हमारे प्रीवियस पार्ट हैं उस तरह। हम इसमें लेट करेंगे जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, यानी अगर हम उसको ऐसे लिख के दिखा दूं मैं आपको कि r की पावर 1/3 प्लस 4 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय r की पावर 2/3 और dr, ठीक है। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं u इक्वल टू r की पावर 1/3 प्लस 4, ठीक है, इसको लेट करें और डिफरेंशिएट आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। अब विद रिस्पेक्ट टू r ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, du अपॉन dr इक्वल टू, देखिए पावर पहले आ जाएगी, 1/3 पहले आ गया, पावर में से एक कम कर दें तो 1/3 माइनस 1, यानी 1/3 है और -1 होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2/3 और 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0। अब r की पावर देखें आपको नेगेटिव नज़र आ रही है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आप लिखेंगे इसको 1/3 r की पावर 2/3 और अब आप dr को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, dr 1 ज़ा dr, तो du इक्वल हो जाएगा dr डिवाइडेड बाय 3 और r की पावर 2/3। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखें कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है r की पावर 1/3 प्लस 4 और होल पावर है 1/2, ठीक है, और ये dr के साथ हमारे पास डिवाइड में लिख लेते हैं r की पावर 2/3। अब आपको सिर्फ देखें चेंज क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ 3 मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, अपने क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो एग्जैक्ट हमें du की वैल्यू मिल जाएगी, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आ गया, r पावर 1/3 प्लस 4 होल पावर 1/2 और यहाँ dr के साथ आप उसको डिवाइड में लिख लें r की पावर 2/3। ये देखें 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हमने लिख लिया। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, du, और इसको हमने लेट किया हुआ था u, ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, 3 एज इट इज़, यहाँ आ गया u की पावर 1/2 और इस जगह पे आ गया du। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा हमारा स्टेप, पावर में आपने एक ऐड करना है, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और इसी होल पावर से आपने डिवाइड कराना है 3/2
देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन ये जो 3/2 है डिनोमिनेटर वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी 3 पहले से मौजूद है और रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2/3। देन u 3/2 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल, और अब आपने जो u की वैल्यू सपोज की है वो अगेन पुट कर दें u, और u हमने सपोज किया था r की पावर 1/3 प्लस 4, ये हमने लेट किया था, होल पावर है 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी है। अब देखें यहाँ पर हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में नज़र आ रही है, यानी सिंप्लीफिकेशन इस पैटर्न पर कि आप इसको डिवाइड में यानी एलसीएम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्वेश्चन को, x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 3x स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय रूट x। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी ऐसे इनक्लोज किया जा सकता है, और dx। अब ये देखें ये बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो रही हैं, तो हम इसी पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो x की पावर यहाँ 1 है और ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है ये -1/2 होकर, ठीक है, बेसिस का रूल हम यूज़ कर लेंगे कि जब सेम बेसिस हो फ्रैक्शन में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। प्लस ये 3 एज इट इज़ x² 2 -1/2 और ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें तो x की पावर यहाँ आ जाएगी 1/2 प्लस 3 एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास 2 2 4 -1 तो 3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज और dx। अब देखें ये एक रूल आपको बताया था कि इंटीग्रेशंस को ब्रेक किया जा सकता है, जब प्लस या माइनस में आपके पास डिफरेंट टर्म्स हों तो हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं, यानी इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 देन dx इसके साथ अलग हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन 3x रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पर भी dx आ जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हट गया, ठीक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फिर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट इसका क्या होगा, यानी यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम पावर रूल अप्लाई हो रहा है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एज इट इज़ 3 कोफिशिएंट पहले आ गया, x पावर में एक ऐड कर दें 3/2 प्लस 1 एंड देन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं सिंप्लीफाई हो गया विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ x की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2 और यहाँ आपके पास आ जाएगी 3/2। यहाँ हमारे पास x की पावर आ जाएगी एलसीएम लेकर 5/2 और देन डिनोमिनेटर में भी 5/2। बस डिनोमिनेटर्स को आप रेसिप्रोकल कर लें तो आपका ये आंसर बन जाएगा। रेसिप्रोकल होकर हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 3 6 हो जाएगा 6/5 x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड पार्ट की इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट एच है। अब ये फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है और इसमें सब्स्टिट्यूशन आपके पास होगी, ठीक है। और कैसे इसको हम लिख सकते हैं, देखें पहले जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है इसको आप रेसिप्रोकल कर लें, x² प्लस 2x प्लस 2 और होल पावर हो गई -2। और अब न्यूमिनेटर वाला फंक्शन लिखें x प्लस 1 और dx। अब अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करें तो देखें ये पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, ठीक है, ये इजीली चेक हो सकता है आपके पास। अब आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लें कि लेट अगर हम अपना फंक्शन u सपोज करते हैं x² प्लस 2x प्लस 2 डिफरेंशिएट with respect to x du/dx इक्वल टू x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस
2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस और इस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो जस्ट आपको 2 कॉमन लेना है, du/dx। आप अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x + 1, और अब आप dx को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में भेज दें तो du = 2x + 1 dx। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखें अब हमारे पास हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए x + 1 dx, ये 2 एक्स्ट्रा है, इस 2 को आप शिफ्ट कर दें du के नीचे, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर बना दें। तो आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, आपको याद होगा। तो अगर हम वो उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम du की तरफ भेज दें, यानी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं du/2 = x + 1 × dx। तो अब आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना होगा। अब आप अपने क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x² + 2x + 2, हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया था -2, देन x + 1 dx। अब आपको ये बात पता है कि इस फंक्शन को आपने लेट किया हुआ है u, और ये वाला पूरा पार्ट आपके पास आ रहा है du में, ये देखें x + 1 × dx = du/2। तो डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा u⁻² और du/2। अब आप इस डिनोमिनेटर वाले 2 को इंटीग्रेशन से पहले लिख लें और फिर इंटीग्रेट अप्लाई कर दें, 1/2 आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन क्या होगी u⁻² + 1 -2 + 1 प्लस c। ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मस्ट है, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। तो ये अब हमारे पास होगा 1/2 u⁻1 डिवाइड बाय -1 प्लस c। तो एक तो ये डिनोमिनेटर वाला माइनस साइन आपके पास आ जाएगा 1/2 -2, और u को आप रेसिप्रोकल करके 1/u लिख लें प्लस c। अब आप इसको फाइनल आंसर में चेंज कर लें, 1 × 1 -2 एज इट इज़, और जो आपने u की जगह लेट किया था x² + 2x + 2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड पार्ट की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आपने इसमें सीखा सिर्फ क्या है कि आपने अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व किया है, ठीक है, यानी जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे उन्हें आपने सॉल्व किया है। और मैंने इसकी पहचान आपको क्या बताई कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, अदरवाइज़ यहाँ लिमिट अप्लाई हुई हुई होती है, ठीक है। तो विदाउट लिमिट जब आप अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। और हमने यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने यूज़ किया है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको फंक्शन प्रोडक्ट में नज़र आते हैं, ठीक है, यानी या तो वो प्रोडक्ट में होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं, यानी एज प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा फंक्शन या फ्रैक्शन में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये दो ऐसे होंगे आपके पास ऑप्शंस जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि डेरिवेटिव जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में साथ है या डिवाइड में पड़ा हुआ है। तो आप उसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास जैसे डिफरेंशिएशन में 2 फार्मूले थे, एक प्रोडक्ट फार्मूला और एक कोशेंट फार्मूला, ऐसा फार्मूलाज इंटीग्रेशन में नहीं है। तो ये लेक्चर हमारा, इसकी जो मेन थीम है वो ये थी, इसको जहन में रखें। और इसके बाद आपसे एक ये है कि चैनल को जो है मिस्टर मैथ, ठीक है, आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप की जो स्टडी है वो बेहतर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको प्रमोट भी कीजिए, ताकि सब तक जो है वो कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स जो है उसकी वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें, ठीक है। थैंक